ईडी का ऐलान, फतेहपुर कांड के अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका तय होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। दोषी लेकिन एफआईआर में हो गया खेल। देखिए दीपक कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय मीम, जोहार। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल। उत्तर प्रदेश के देवरिया के जमीनी विवाद में बर्बाद हुए परिवारों पर चाहे जितना मरहम लगा लिया जाए, चाहे जितने दवा दिया जाए, चाहे कितनी भी सहानुभूति दी जाए, लेकिन न मरे हुए लोग आ सकते हैं और नहीं उन लोगों की कमी को पूरा किया जा सकता है। एक वीडियो वायरल हो रही है, 45 सेकंड की वीडियो है। वह मेरे पास भी आई है, मेरे रात मित्रों ने भेजा था और कुछ लोगों ने यह कह के भेजा था कि इस वीडियो को आप जरूर लोगों को दिखाएं और अपने वीडियो में इस वीडियो को शेयर करें। लेकिन मैं एकदम क्षमा चाहता हूं आपसे, मेरी हिम्मत नहीं कर रही है। मैं एक इंसान हूं और आशा करता हूं कि आपके अंदर भी एक इंसान का दिल धड़कता है, इसलिए वह वीडियो देखेंगे तो विचलित हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जब मैं उस 45 सेकंड की वीडियो को देखा तो मैं आपको बता रहा हूं कि घंटों मैं किसी से बात नहीं किया। उस हैवानियत को देखा तो मैं घंटों किसी से बात नहीं किया। मैं बता रहा हूं, मेरी हिम्मत गवाही नहीं दे रही है कि उस वीडियो को मैं यहां चलाऊं। इस घटना ने झकझोर दिया है और सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, उस बयान को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि माफिया चाहे जितना बड़ा हो, मिट्टी में मिला दूंगा। एक सवाल उठता है कि सिर्फ भू माफिया ही नहीं होता, सिर्फ किसी की हत्या कर देने वाला ही माफिया नहीं होता। माफिया उस तंत्र में बैठा हुआ वह अधिकारी कर्मचारी भी होता है जिसकी लापरवाही से हत्याएं हो जाती हैं। उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पे 15 लोगों को निलंबित किया गया है और उसमें एक और आदेश है जिसमें कहा गया है कि जो रिटायर्ड हो गए हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय होगी, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी। इतना सब कुछ कर देने के बाद क्या सत्य प्रकाश दुबे को न्याय मिल जाएगा? क्या सत्य प्रकाश दुबे आ जाएंगे? क्या अनमोल की मां वापस आ जाएगी? अनमोल की बहन वापस आ जाएगी? नहीं ना। इस घटना को रोका जा सकता था, टाला जा सकता था। अगर समय पे न्याय मिल गया होता तो मैं दावे से कह रहा हूं कि इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। पुलिस विभाग और राजस्व विभाग और उप निबंधक, यह तीनों विभागों के लोगों की भूमिका की जांच की जानी चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जिस समय रजिस्ट्री हो रही थी
जिस समय बैनामा हो रहा था, अगर उप निबंधक ने जिला अधिकारी को भी लिखा होता कि इस खाते से इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है, वह एक बार भी जानने का प्रयास किए होते कि इतना पैसा कहां से आ रहा है। जो व्यक्ति रजिस्ट्री करा रहा है वह इनकम टैक्स दे रहा है अथवा नहीं दे रहा है, उसके आय के स्रोत क्या हैं, इसके गोपनीय पत्र भी जिला अधिकारी को लिखे जा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद जब विवाद शुरू हुआ तो अगर पुलिस सक्रिय रहती तो निश्चित तौर पे इस घटना को रोका जा सकता। अगर राजस्व विभाग सक्रिय रहता तो इस घटना को रोका जा सकता था। आज मेरे हाथ में दैनिक हिंदुस्तान है जो गोरखपुर से प्रकाशित होता है, और उसके 5वें पेज पर जो कुछ प्रकाशित है मैं आपको बताना उचित समझता हूं। इस अखबार ने परत दर परत खोलने का प्रयास किया है। इस संवाददाता ने मेहनत किया है, संपादक मंडल भी बधाई के पात्र हैं। हालांकि जिस तरह की घटना है उसमें किसी को बधाई और साहस की बात नहीं है। लोग अपने अपने स्तर से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है वह चौंकाने वाली बात है, वह विचार करने वाली बात है। अखबार लिखता है कि पुलिस ने सत्यप्रकाश से जबरन कराया था सुलहनामा। मैं कह तो रहा था कि पुलिस की अगर भूमिका सही रहती, अगर पुलिस चाहिए होती तो यह घटना नहीं घटती। कोतवाली में बैठाकर जेल भेजने की धमकी देकर पुलिस ने लिखवाया था सुलहनामा। प्रेमचंद यादव के प्रभाव में थी पुलिस, वही प्रेमचंद जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे। यानी कह लीजिए कि जिनके पास धन है, रसूख है, उन्हीं के हिस्से में न्याय जाएगा। अब तक तो यही हुआ है। अखबार लिखता है कि जांच में हल्का लेखपाल की भी मिली भगत उजागर। मैं तो वही कह रहा हूं कि अगर राजस्व विभाग के लोग चाहे होते तो इस घटना को रोका जा सकता था, सीमांकन हो जाता। और यही बात नहीं है, जो असल बात है वो मैं आपको अब बता रहा हूं। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वह बिल्कुल किसी से नहीं डरती है, वो अपने हिसाब से चलती है। अखबार लिखता है कि केस दर्ज करने में सामने आई लापरवाही। एक अभियुक्त की 4 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है, उसे अभियुक्त बनाया गया है। एक व्यक्ति विदेश में कमा रहा है, उसे भी अभियुक्त बनाया गया है। अखबार कह रहा है एक व्यक्ति कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, उसे भी अभियुक्त बनाया गया है। अब आप सोचिए कि जब यह मामला ट्रायल में जाएगा, जब इस मामले की विवेचना होगी और रिपोर्ट जाएगी अदालत में, तो इस केस का क्या हालत होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, यह अखबार कह रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को न्याय मिल पाएगा। इस तरह के कारनामे सामने आएंगे तो क्या दूसरे अधिकारी सरकार के फरमानों से, सरकार के आदेशों से डरेंगे।
बहरहाल मामले की विवेचना चल रही है। मैं आपसे अपील करता हूं, एक अपील करना चाह रहा हूं कि आप अफवाहों पे ध्यान न दें। हम नफरत नहीं, प्रेम की बात करेंगे और विवाद से बचेंगे। अपने बच्चों को पढ़ाइए, विवाद से बचिए, नफरत से बचिए, अफवाह से बचिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम।